ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे गुरु महाराज के पंचम भाव में फल के विषय में। गुरु महाराज हमारे पंचम भाव में हैं और यह बहुत ही शुभ माना जाता है, किंतु कुछ चीज़ें हैं जो उतनी शुभ नहीं होती, क्योंकि गुरु महाराज के विषय में कहा जाता है कि जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। और बड़े ग्रह हैं, भारी ग्रह हैं, तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में बैठकर गुरु महाराज उस भाव की हानि करते हैं, किंतु जहाँ उनकी अमृतमय दृष्टि होती है उस दृष्टि को बहुत ही शुभ माना गया है। तो गुरु महाराज आपके यदि पंचम में है तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ें मिश्रित फल इसीलिए कहा गया है इस भाव में बैठे गुरु महाराज के लिए, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित चीज़ों के विषय में हो सकता है कि आपको फल उतना अच्छा ना मिले जितना कि मिलना चाहिए। संभवतः यह ज्ञान के ग्रह हैं, गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, किंतु और यह शिक्षा भाव भी है। तो शिक्षा भाव में यदि गुरु महाराज बैठे हों तो आमतौर पर हम समझते हैं कि शिक्षा उस व्यक्ति की बहुत ही उत्तम होगी, लेकिन ऐसा संभवतः देखा नहीं गया है। प्रायः ऐसा होता है कि शिक्षा बाधित हो जाती है ऐसे लोगों की, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ बैठते हैं तो भाव हानि की वजह से शिक्षा जितनी अच्छी होनी चाहिए वह अच्छी नहीं हो पाती, बाधित होती है किन्हीं कारणों से। और इसके अतिरिक्त देखें तो यहाँ सुख भाव है। वन लाइनर पहले मैं बता दूं आपको कि जातक है तो जातक के जीवन में अगर गुरु महाराज पंचम में बैठे हैं तो जातक के जीवन में आपके हमारे ऋषियों ने उन्हें पुत्रवान कहा है। ऐसा जातक पुत्रवान होता है और जाति का जो है उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होती है, ऐसा कहना है हमारे ऋषियों का कि ऐसे जातक को पुत्र और ऐसे जातिका को उत्तम सुख प्राप्त होता है। अब बात करें तो शिक्षा भाव है, और यद्यपि यह व्यक्ति जो होगा वह बुद्धिमान होता है। शिक्षा बाधित हो सकती है, किंतु पंचम में गुरु बैठे हैं तो ऐसे गुरु आपको बुद्धिमान बनाते हैं। इतने बुद्धिमान बनाते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी कहीं ना कहीं हम देखें तो ऐसा जातक गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पे आरूढ़ होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है अगर पंचम में गुरु, क्योंकि इनकी दृष्टि भी कहाँ होगी, भाग्य भाव में, जो कि यहाँ स्वयं के कारक हैं। भाग्य भाव के कारक गुरु महाराज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज की अमृत में दृष्टि अगर अपने ही कारक स्थान पे है, भले कोई भी राशि हो, लेकिन अगर इनकी दृष्टि यहाँ पर है तो यह भाग्य को जगाने वाली दृष्टि होगी। तो वह व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें इसका भाग्य साथ अवश्य देगा। इसके अतिरिक्त इनकी जो दृष्टि है वह लाभ भाव पे है, तो सप्तम दृष्टि इनकी लाभ भाव पे जाएगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपकी लाभ भाव पे है। और इस पर दृष्टि होने का तात्पर्य है कि भाग्य से आप लाभ कमाएंगे या लाभ होगा आपका, भाग्य हमेशा लाभ कमाने में साथ देगा आपको। और जीवन में सभी मूल्यों को, ज्ञान से जुड़े हुए चीज़ों में ही लाभ होगा, ये तो मानने वाली बात होगी कि गुरु महाराज है ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों पर ही लाभ देंगे। तो ऐसे जातक जो होता है पढ़ाई अच्छी करता है, हो सकता है यूपीएससी यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे और उसका गवर्नमेंट जॉब लगे और अच्छे पद पे लगे और वह लाभ कमाए वहाँ से। एक दृष्टि इनकी लग्न पे होती है, तो लग्न पे दृष्टि होना का तात्पर्य है कि पूरे त्रिकोण भाव कवर हो जाते हैं। त्रिकोण भाव ये धर्म भाव है, पहला, पांचवा और नौवां। तो धर्म भाव आपके कवर हो गए एक गुरु महाराज के यहाँ बैठने से। गुरु महाराज कहीं भी बैठे त्रिकोण में इनकी दृष्टियाँ तीनों में रहती हैं। धर्म भाव, ऐसा व्यक्ति जो होता है धार्मिक होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है और धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि लेता है। और उसका लग्न पे जो गुरु की दृष्टि है, तो लग्न पे गुरु की दृष्टि होना या लग्न में गुरु के होना यह बहुत बड़ी बात है। लग्न में दृष्टि होना और भी अच्छी बात है, अमृत में दृष्टि है। ऐसे जातक की कुंडली के 100 प्रकार के दोष यूं ही खत्म हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पुत्रों की वजह से थोड़ा सा पुत्र भाव है यह पंचम, तो भाव हानि की दृष्टि से
कलेश होता है पुत्र वजह से, बाकी सब ठीक है। नमस्कार।